हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। देखो, दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों का रे डायग्राम इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मिरर फॉर्मूला में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो टॉपिक है इसको हम लोग रे डायग्राम पढ़ने से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये रे डायग्राम ड्रॉ करने में भी हेल्पफुल होता है। तो क्या है ये पहले समझ लेते हैं। देखो, इसमें 4 या 5 रूल्स होते हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला रूल ये कहता है कि जो भी रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो रे डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे। तो ये कहता है ऑल द रे डायग्राम्स will be drawn from लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे जिसका हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट will always be placed to the left of the mirror। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे जिसका इमेज फॉर्म करना है हमको, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के लेफ्ट में रखेंगे हमेशा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पहले लिख देते हैं ऑल दी distances parallel to the principal axis are all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? दी हाइट measured above the principal axis are positive and those below are negative। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole। ठीक है, अब इसका एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग फोर्थ पॉइंट में लिखना था लेकिन भूल गए, लिख देते हैं यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट में लिख देते हैं। ये कहता है कि जो भी डिस्टेंस हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे उसको हम लोग पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, मतलब पोल लिख देते हैं पहले, दी distances measured along the incident ray along the direction of incident ray is positive and opposite to it is negative। इसको फोर्थ पॉइंट में लिखना था, मतलब मिटा देते हैं, इसको फिफ्थ लिख देते हैं और इसको फोर्थ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो भी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा। थर्ड कहता है कि जो भी डिस्टेंस हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे वो सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, मिरर के पोल से। और जो डिस्टेंस, जो हाइट हम लोग मेजर करेंगे, जो हाइट हम लोग मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले जो हाइट मेजर करेंगे उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। और ये जो हम लोग कहते हैं यहाँ पे पोल से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा,
उसमें भी एक और रूल है कि जो डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब इसको कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है पोल, ठीक है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखें, देखो ये सेकंड पॉइंट को समझ जाओ, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। ये एक एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट है हाइट वाला, तो उसका कुछ हाइट है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसे जाके गिरेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा, रे डायग्राम लेफ्ट टू राइट जाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा तो हम लोग समझ गए कि मिरर के लेफ्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। थर्ड क्या कहता है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, पूछूं ये क्वेश्चन कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पोल से, ठीक है। और भी उसमें कहता है कि इंसिडेंट रे के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव है, और उसके अगेंस्ट जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव है। मतलब देखो पोल से इधर ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट में, पोल से इधर है इस साइड में, मतलब ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे ये क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और उसके अगेंस्ट में जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो है उसके अगेंस्ट में मेजर कर रहे हैं, मतलब ये है नेगेटिव होगा। अगर मान लो इसका इमेज कहीं पे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस होगा। तो ये इंसिडेंट रे के अलोंग इसको मेजर कर रहे हैं, मतलब ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये हाइट जो है ये ऊपर की प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसको भी पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ये कहता है द हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड दोज बिलो आर नेगेटिव। अगर कोई इमेज जो इधर, मान लो इधर तो नहीं होगा, कोई इमेज इधर नीचे बनेगा ऐसे, तो इसका जो हाइट होगा उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। मतलब ये एक जो साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे होता है ना, वैसा ही टाइप का होता है। जैसे उसमें हम लोग प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसा पढ़ते हैं, ऐसे इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इस साइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होता है और नीचे वाला साइड नेगेटिव होता है। ऐसे इसमें भी तो हो रहा है, ये है ऐसा एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ये पोल जो है इसको ओरिजिन मान लो। अब इस पोल के जो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव है, राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो चीजें मेजर करेंगे वो पॉजिटिव है, और इसके नीचे वाले जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव है। बस यही तो है, पोल को ओरिजिन मान लो, ऊपर वाला जो चीज होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, राइट साइड वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव है, इसके साथ सेम है। इसको कंपेयर कर लोगे तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रूल्स पढ़ेंगे। पहले हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, दोनों का हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। कॉनकेव मिरर का क्या क्या रूल्स होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या रूल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, नोट कर लो मेरा है ओके। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो दोनों मिरर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। इधर मैं 20 से डिवाइड कर देता हूं, इधर हम लोग लिखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए और इधर लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, देखो पहला रूल कहता है, ये कॉनकेव मिरर है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो पहला रूल कहता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, बीच में लेंगे इसको पूरा, ये फोकस है। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे ऐसे, तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएंगे, फोकस के थ्रू जाएंगे। अब फोकस के थ्रू कैसे जाते हैं ये हम लोग पढ़े थे कैसे,
क्योंकि इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं। और हमेशा किसी भी स्फेरिकल मिरर में जब नॉर्मल बनाया जाता है किसी भी पॉइंट के ऊपर मिरर के, तो वो हमेशा किससे पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो इसका अगर नॉर्मल बनाए तो ये नॉर्मल ऐसे होगा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, मतलब किसके थ्रू पास कर रहा है, फोकस के थ्रू। जितने लाइट रे आएंगे सारे किसके थ्रू पास करेंगे, तो अगर वो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसके थ्रू पास करेंगे, फोकस के थ्रू पास करके जाएंगे। ये कहता है फर्स्ट रूल। ठीक है, लिख देते हैं इसको। इंसिडेंट रेज coming parallel to the principal axis passes through the focus after रिफ्लेक्शन। ये किसके में, कॉन्केव मिरर के में। जब लाइट रे जो इंसिडेंट रे होते हैं वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं तो किसके थ्रू पास करते हैं, फोकस के थ्रू पास करके जाते हैं। कब, रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, इधर अगर देखें तो इसका फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट रूल, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, अगर लाइट रे इंसिडेंट होते हैं ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है ना, तो यहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल बन जाएगा। ये नॉर्मल ऐसे बन रहा है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा तो किसके थ्रू पास करता हुआ नजर आएगा, फोकस के थ्रू पास करता हुआ। मतलब इधर से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि लाइट रे जो है वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ना क्या होता है, लाइट रे एक्चुअल में फोकस में पास नहीं कर रहा है, इधर रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो रहा है। जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो फोकस से पास करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अपीयर हो रहा है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रेज coming parallel to the principal axis diverges after reflection, diverges after reflection, full stop. When produced backward, it appears to be coming from focus। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट appears to be passing through focus, मतलब जब पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा तो फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, इसका जस्ट उल्टा है। अगर लाइट रे फोकस के थ्रू ऐसे इंसिडेंट होके गया, अगर लाइट रे से फोकस के थ्रू इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगा ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये इंसिडेंट हुआ ऐसे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे जब नॉर्मल बनाएंगे वो नॉर्मल किसके थ्रू पास करेगा, वो नॉर्मल पास करेगा ऐसे जाएगा। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, इधर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखो इसका जस्ट उल्टा है, ये क्या कहता था, अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करता है। और इसमें कहता है अगर लाइट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्शन के साथ प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है। इसको ऐसे उल्टा ड्रॉ कर दो, अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रेज
passing through the focus incident rays passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. ठीक है, इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, फोकस इधर यहाँ पे है। ठीक है, अगर लाइट रे, इसमें तो देखो इसमें लाइट रे फोकस के थ्रू पास कर रहा था एक्चुअली, इसमें तो पास नहीं करेगा, इसमें क्या होगा, फोकस की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। तो अगर लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल ऐसे जाएगा, ऐसे पास करके जाएगा, फोकस के थ्रू पास करके जाएगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रेज directed towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड हो गया, और दो हैं, दोनों में दो दो रूल्स और हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, मिटाते हैं। देखो थर्ड रूल क्या कहता है, ये कॉनकेव मिरर है अगर, और ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होता है, अगर इंसिडेंट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाता है, ऐसे करके अगर जाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे होगा। देखो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी किसके थ्रू पास करता है, यही नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी उसी में है। ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वही नॉर्मल ही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो जिस रास्ते में लाइट आया है उसी रास्ते में ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। प्लेन मिरर में भी ऐसे होता है, अगर ये प्लेन मिरर है तो अगर लाइट रे ऐसे गिर के जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं, इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होता है। लेकिन अगर यही लाइट रे यहाँ ना इंसिडेंट होके ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट होता, ऐसे नॉर्मली अगर इंसिडेंट होता तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही जाता, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, क्योंकि लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो इसका नॉर्मल भी इसी में बनेगा। तो इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल से 0 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री पे बनेगा। तो इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये वाला जो केस है ये नॉर्मल इंसिडेंस का है। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी रास्ते में चला जाता है, मतलब इट विल ट्रेस बैक इट्स ओन पाथ। तो क्या लिखेंगे इसको, इंसिडेंट रे passing through the center of curvature, incident rays passing through the center of curvature traces back its own path after रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये अपना
उसी रास्ते में चला जाता है जिस रास्ते से आया है, मतलब ट्रेस बैक करता है। इधर अगर थर्ड पॉइंट ड्रॉ लिखें तो क्या होगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये ले लेते हैं पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। देखो इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट रे पास करता है, लेकिन इसमें पास करेगा क्या, नहीं। इसमें फोकस में जब लाइट आ रहा था, फोकस के पास आ रहा था, फोकस की तरफ आ रहा था, उसको हम लोग लिखे थे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। तो इसमें भी थर्ड केस में क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा होगा ऐसे, तो नॉर्मल भी वही बनेगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा। डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, देखो जिधर एक्चुअल में लाइट नहीं जाता है जिस रास्ते से, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। लाइट रे जिधर एक्चुअल में जाता है उसको हम लोग सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सॉलिड रे से। तो ये जिस रास्ते में आया उसी रास्ते में जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंसिडेंट रेज डायरेक्टेड towards the center of curvature traces back its own path after reflection। तो इसमें इंसिडेंट रे पास कर रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो उसी रास्ते में चला गया रिफ्लेक्शन के बाद। इसमें डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया उसी रास्ते में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या कहता है, ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में कहता है। ये एक बोनस पॉइंट है। ये अगर कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है, ठीक है। ये फोर्थ रूल कहता है कि अगर लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एट पोल, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा एंगल बना के अगर पोल पे इंसिडेंट होता है, तो उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आता है, यहाँ पे अगर एंगल आई बन रहा है, तो इसका जब इस पॉइंट से नॉर्मल बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये नॉर्मल तो यही होगा ना, यही तो नॉर्मल बन जाएगा। मतलब ये रिफ्लेक्ट होके भी गलत हो गया इधर थोड़ा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा। फिर से बड़ा हो गया, ये थोड़ा एडजस्ट कर लो कि ये सेम है, मतलब ठीक है। जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ था पोल पे, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। इसको कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। इसमें क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रेज ऐसे लिखते हैं, light rays incident obliquely with principal axis at the pole reflected obliquely with principal axis, reflected obliquely with principal axis, making same angle as that the incident ray, ठीक है। ये कहता है कि जितना एंगल पे ये इंसिडेंट होता है पोल पे, उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, ठीक है। अब ये इधर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये क्या होगा, इसमें भी सेम ही होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है ऐसे पोल पे, कितना एंगल बनाते हुए, आई एंगल बनाते हुए, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे ही। कितना एंगल बनाते हैं, आर एंगल बनाते हुए, और आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। तो सेम चीज इसके लिए भी वैलिड है कि क्या लिखेंगे इसमें, लाइट रेज इंसिडेंट ऑब्लिकली विद प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल
reflected obliquely with principal axis making the same angle as that of incident ray with principal axis। मतलब इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाते हुए यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, वैलिड है, सेम पॉइंट है ये लास्ट वाला। तो समझ आएगा, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के चार चार रूल्स होते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पहले पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको पहले नोट कर लो, मिटाएं, मिटा देते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है इसको हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए, अब ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फॉर्म होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर भी वेरी करता है, इमेज का नेचर। ठीक है, इमेज का पोजीशन चेंज होता है, इमेज का नेचर वेरी चेंज होता है, उसका साइज शेप, साइज चेंज होता है, शेप क्या होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसमें हम लोग 6 पोजीशन लिखते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। पहले एक मैं पहले बता देता हूँ, ये अगर कॉनकेव मिरर है एक, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या होगा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये है एक कॉनकेव मिरर तो इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या होगा। पहला एक पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा दूर पे, इन्फिनिटी मतलब ये जो मिरर है, मिरर के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये जो मिरर है ये 10 सेंटीमीटर का अगर मिरर है तो इसके हिसाब से अगर 20 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसको भी हम लोग इन्फिनिटी मान लेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब इसके साइज के हिसाब से बहुत दूर, ज्यादा दूर पे रखा जाएगा, उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो पहला जो इमेज का पोजीशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। दूसरा जो इमेज का पोजीशन होगा वो इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा, मतलब सी के पीछे होगा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। दूसरा पोजीशन यहाँ कहीं पे होगा। थर्ड पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। फोर्थ पोजीशन जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। फिफ्थ पोजीशन जो होगा वो होगा फोकस पे होगा। ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन और लास्ट पोजीशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो एफ एंड पी के बीच में होगा, कहीं पे बीच में, मतलब सेंटर में जरूरी नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन के लिए हम लोग इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, when object is placed at infinity, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा अगर, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, और जहां पे फॉर्म होगा इमेज वहां पे उस इमेज का नेचर क्या होगा उसको समझेंगे, इमेज का साइज क्या होगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है कोई ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर पे है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बता पाएंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगा उसको हम लोग मान लेंगे पैरेक्सियल लाइट रे होगा। पैरेक्सियल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे होगा। ठीक है, तो इससे मान लो ये इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो लाइट रे आ रहा है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आ रहा है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद किसके थ्रू पास करता है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो पास करता है किसके थ्रू, फोकस के थ्रू, ऐसे ऐसे पास करके जाएगा। अब दूसरा लाइट रे इसके नीचे ले लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखते हैं ना, लेकिन इतना दूर से जब लाइट रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी आएगा ना, तो एक और लाइट रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से, ऐसे ये यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किसके थ्रू पास करेगा, ऐसे फोकस के थ्रू ही पास करके जाएगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रहे हैं
कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रहे हैं फोकस पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अच्छा, इसमें जो इमेज फॉर्म होगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या क्या होंगे वो पहले लिखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा उसका पोजीशन क्या होगा लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद इमेज का पोजीशन के बाद लिखने के बाद उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज थर्ड में लिखेंगे, पहले नेचर लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज के बाद हम लोग नेचर ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज, साइज को हम लोग मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, मैग्निफिकेशन लिख देते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज मतलब इमेज का साइज कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज के बेसिस में इमेज का साइज जो होगा उसको कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग ये पता करते हैं, ये होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको एनसीईआरटी के बुक में ऐसे लिखा होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को i लिख देता है, हाइट ऑफ इमेज को i लिख देता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को o लिख देता है, ठीक है। तो जो भी याद रखना है याद रख सकते हो, मैं ये प्रीफर करता हूं। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का हाइट कितना बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसी के बेसिस में हम लोग मैग्निफिकेशन का नेचर भी निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का नेचर मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अच्छा देखो, हम लोग तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, मतलब एच ओ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़े थे ना अभी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो हाइट मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, ये हम लोग पढ़े थे। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर अगर रहेगा तो एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब मैग्निफिकेशन का जो नेचर है वो किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इमेज के हाइट के ऊपर। क्या इमेज का हाइट पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इमेज का हाइट नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े, फोर्थ में हम लोग नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन पढ़ लेंगे। मैग्निफिकेशन को m लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल, क्योंकि इसको हम लोग बार बार ये नहीं लिखेंगे, m लिख देंगे। नेचर ऑफ m पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी में ये तीन ही पॉइंट दिया गया होता है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन। ये जो टर्म है नेचर ऑफ m, ये इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं ताकि इससे हमको जो इमेज बनेगा उसका नेचर इजीली पता चल जाता है। मैग्निफिकेशन के बेसिस में, मैग्निफिकेशन का जो नेचर होता है उसके बेसिस में हमको इमेज का नेचर पता चल जाता है इजीली, और ये ज्यादा हेल्पफुल होता है कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हेल्पफुल होता है, ठीक है। ओके, ये चार चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब बताओ, इसमें बताओ पहले पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे, लिखेंगे एट फोकस, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ब्रैकेट में एफ लिख देते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे तो इमेज का नेचर इस फॉर्मूला से तो नहीं बता सकते अभी। अब इमेज का नेचर क्या होगा, देखो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या एक्चुअल में मीट कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रहा था, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा था, मतलब ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, फोकस पे, रियल पे फोकस पे मीट कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज होगा, क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में मीट कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल। और एक बात बताया था, रियल के साथ एक और चीज जोड़ के आता है हमेशा, क्या है, इन्वर्टेड, मतलब रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। ये बहुत ही छोटा है इमेज, पॉइंट साइज जैसा है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा नीचे ही बनेगा, मतलब जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड ही होता है। तो यहां पे लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट का कुछ तो साइज होगा ना, लेकिन इमेज का साइज कितना आ रहा है, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज, मतलब ऐसे पॉइंट साइज इमेज को कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और लिख सकते हैं पॉइंट साइज,
ठीक है, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। अब नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ एम, एम का जो नेचर होगा वो क्या होगा। देखो ये अगर इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टा इमेज, उल्टा मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे की तरफ बना है। अगर इमेज कोई नीचे की तरफ बना होगा उसको हम लोग इन्वर्टेड कहेंगे। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही बना होगा इमेज। तो जब नीचे बना होगा तो एच आई क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू क्या होगा, एच आई जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, और एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इस केस में। तो नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन जो है वो है नेगेटिव। अच्छा, नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन से हम लोग, मैं बताया था कि नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन से क्या पता कर सकते हैं, इमेज का नेचर बता सकते हैं। देखो जब भी इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा वहां पे मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू दिया गया होगा वो माइनस में आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव हो तो वो जो इमेज होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज के बारे में बोल दिया गया होता है, और हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उसमें m का वैल्यू लेना होता है, तो m का वैल्यू वहां पे हम लोग नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यूजफुल होता है, इसलिए हमको, मैंने इसको एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, गॉट इट। तो क्या क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट केस, हम लोग समझ गए। फर्स्ट केस क्या, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, और इमेज जो फॉर्म होगा जहां पे भी फॉर्म होगा उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा, सेकंड क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी के जगह ऐसे ना लिख के प्लेस्ड बिहाइंड सी भी लिखा जाता है। बिहाइंड सी मतलब सी के पीछे जस्ट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर में रख दिए, वो तो इंफिनिटी हो जाएगा, फिर सी के पीछे जस्ट रखा गया होगा, और इसको हम लोग बिटवीन इंफिनिटी एंड सी भी कह सकते हैं। तो इसमें कैसा फॉर्म होगा, इमेज कहां पे फॉर्म होगा देखते हैं। ये मान लो एक कॉनकेव मिरर है, बहुत ही सुंदर सा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, और यहाँ पे ले लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पोल से जो फोकस का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इधर उधर कर देंगे तो रे डायग्राम गलत हो सकता है और उसमें रे डायग्राम ठीक से नहीं बनेगा। तो मेजर तो नहीं करेंगे लेकिन रफली तो ये पता कर सकते हैं ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो। ठीक है, तो ये मेक श्योर ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। इन्फिनिटी इधर कहीं होगा और सी ये है, इन दोनों के बीच में कहीं पे रखेंगे, नहीं तो बिहाइंड सी बोला है तो सी के पीछे रख देते हैं यहाँ पे। जस्ट ये है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव है। अब ऑब्जेक्ट का हाइट को कहते हैं एच ओ, तो ये मान लो ये जो हाइट है इसको हम लोग ले लेते हैं एच ओ प्लस एच ओ, तो इससे जो पहले लाइट रह जाएगा। अच्छा, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग एटलीस्ट 2 लाइट रे यूज करेंगे। ठीक है, और 2 लाइट रे कैसे जाएगा उसके लिए हम लोग रूल्स पढ़ लिए हैं। तो एक लाइट रे मान लो मैं ऐसे करके लेता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऐसा नहीं है कि कोई 2 लाइट रे हमेशा वही लाइट रे रहेंगे, कोई भी 2 लाइट रे लेके हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमको इजी लगे। ठीक है, तो मेरे को ये इजी लगता है, पहले हम लोग पैरेलल ले लेते हैं। एक लाइट रे गया पैरेलल ऐसे आया, अब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाता है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस के थ्रू ऐसे पास करके जाता है। कैसे जाता है, फोकस के थ्रू पास करके जाता है ऐसे। दूसरा और एक लाइट रे लेते हैं, कहां से लेते हैं, मान लो हम लोग फोकस से लेके जाते हैं, ऐसे जाएगा। कहां पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे। देखो जब लाइट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होके जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। अब ये इमेज बनेगा कैसे, अच्छा भाई टेढ़ा हो जा रहा है, इमेज बनेगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है ना,
गंदा कर दिए भाई इसको। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, मतलब इसका जो हाइट होगा वो नेगेटिव होगा। और ये क्या है, इमेज है, मतलब ये एच आई लिखेंगे इसको, हाइट ऑफ इमेज। अब बताओ इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगा, इमेज के बारे में ही लिख रहे हैं। हाँ, इमेज इज, अच्छा ये इसमें क्या लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज पोजीशन। कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट कहीं पे फॉर्म हो रहा है, नहीं, कहां पे हो रहा है, देखो सी एंड एफ के बीच में। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस, इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पोजीशन, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट में पोजीशन लिखेंगे, सेकंड में हम लोग हमेशा नेचर लिखेंगे, थर्ड में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में लिखेंगे, फोर्थ में नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन लिखेंगे। तो द इमेज फॉर्म्ड इज कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। सेकेंड नेचर क्या है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, मतलब ये जो है वो है कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा रियल इमेज होगा, ये नीचे बन रहा है, इससे पता चलता है क्या, हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा है और उसका इमेज उल्टा बन रहा है, मतलब वो जो इमेज है वो रियल इमेज है। और ये ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे रियल इमेज बना होगा, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, लिखे यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड में मैग्निफिकेशन बताओ, क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है, कितना छोटा है, बहुत ही कम छोटा है, इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा है बस, तो इसको कहते हैं डिमिनिश्ड। क्या लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, और स्मॉल साइज भी कहते हैं इसको, स्मॉल साइज्ड। फिर जो मैग्निफिकेशन का नेचर है वो क्या होगा, देखो m का फॉर्मूला मैं लिखा था, m इक्वल्स टू एच आई अपन एच ओ। एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव, एच आई क्या है, नेगेटिव, मतलब एक दोनों में से एक अगर नेगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब m जो होगा, m का नेचर वो होगा m इज नेगेटिव। देखो मैं उस टाइम भी बोला था कि जब m का वैल्यू जब नेगेटिव में आएगा तो इमेज का नेचर हमेशा रियल इन्वर्टेड होगा, तो रियल इन्वर्टेड में m का नेचर नेगेटिव होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला के बाद इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसको समझने के लिए ये वाला फॉर्मूला जानना था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो इमेज यहाँ कहाँ पे फॉर्म होगा और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट में आते हैं। थर्ड क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब थर्ड में कहां पे लेके आएंगे, प्लेस्ड एट सी। अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखेंगे, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अभी यहीं पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में, मतलब इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो है एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। एक लाइट रे ऐसे टेढ़ा हो गया, देखो टेढ़ा अगर लाइट रे ड्रॉ करे हुए तो भी ये रे डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे पास करेगा, ऐसे करके जाएगा फोकस के थ्रू, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको एडजस्ट कर लेना। अब दूसरा लाइट रे मैं ले रहा हूँ फोकस के थ्रू ऐसे करके इंसिडेंट करके ले रहा हूँ, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब कहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये बन गया इमेज, मतलब ये एच ओ था और इधर का ये हो गया माइनस एच आई। माइनस क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है,
इसलिए ये नेगेटिव है। अब जो इमेज फॉर्म होगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है? सी पे, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज फॉर्म हो रहा है। देखो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज भी वहीं पे बनता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा लिख देते हैं। दी इमेज फॉर्म्ड इज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट, पोजीशन कहां पे होता है? एट सी, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है। सेकंड, नेचर क्या है इसका? अब देखो रियल है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में मीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो रियल है, अगर तो रियल है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है कि उल्टा ही है, तो ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड जो है वो क्या है? देखो थर्ड मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना है। देखो दोनों तो बराबर लग रहे हैं ना, मतलब दोनों बराबर मतलब सेम साइज, तो लिखते हैं यहाँ पे द इमेज फॉर्म्ड इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज यहाँ पे क्या है? सेम है। फोर्थ, जो मैग्निफिकेशन है उसका नेचर बताओ। अच्छा एक अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे रियल इन्वर्टेड आ गया है, मतलब m का जो नेचर होगा m इज नेगेटिव होगा ब्रो, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड केस। इसमें क्या हम लोग पढ़े कि ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो इमेज जो फॉर्म होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे? ये होंगे, देख लो, ठीक है। मिटाते हैं इसको फिर से। तो फोर में कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, नहीं होगा अभी, बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट को अभी कहां पे रखेंगे? C और F के बीच में। देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी से मिरर के पास लेके आ रहे हैं और इमेज दूर भागता जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज फोकस पे बन रहा था। ऑब्जेक्ट को जब C के पीछे ले आए इमेज C और F के बीच में बना। ऑब्जेक्ट को जब C पे रखे इमेज भी C पे बन रहा था। अभी ऑब्जेक्ट को C एंड F के बीच में रखेंगे, इमेज और थोड़ा दूर भागेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? इन दोनों के बीच में। क्या लिखा है? C एंड F के बीच में रखेंगे। बीच में मतलब एग्जैक्टली सेंटर नहीं, कहीं पे भी इन दोनों के बीच में रखेंगे। मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट प्लस HO, इसका जो हाइट है HO है, और ये जो पॉजिटिव है इसलिए प्लस HO। पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। तो इससे लाइट रे ऐसे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ऐसे पास करके या फोकस के थ्रू। दूसरा लाइट रे कहाँ पे ले? क्या फोकस के थ्रू ले सकते हैं? हाँ। क्या ऑब्लिक इंसिडेंस ले सकते हैं? हाँ। कोई भी जो तुमको अच्छा लगे। क्या इसको हम लोग ऐसे करके, ये मिरर तो ऐसे भी बड़ा होगा ना, तो क्या इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले सकते हैं? हाँ, ऐसे जाएगा रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये भी कर सकते हैं। हमको नहीं आता वो ड्रॉ करने में, हम लोग इसको फोकस के थ्रू ही लेके जाएंगे, अच्छा दिखेगा। देखो इंसिडेंट रे ऐसे करके अगर फोकस के थ्रू पास करके गया तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा? ये आएगा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहां पे मीट कर रहे हैं? यहां पे। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया इमेज। अब इमेज का जो हाइट है वो HI होता है, अब ये नीचे है तो माइनस HI है। तो यहां पे जो इमेज फॉर्म होगा, द इमेज फॉर्म्ड इज, बताओ कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड C। क्या C के पीछे फॉर्म हो रहा है? हाँ, जब C में ऑब्जेक्ट था इमेज भी C में था। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले गए तो ऑब्वियसली इमेज दूर जाएगा। तो बिहाइंड इमेज का जो पोजीशन है, द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड C। सेकंड जो होगा नेचर बताओ। देखो ये उल्टा बना है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रियल में मीट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि ये जो इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड।
थर्ड थर्ड में क्या लिखते थे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा है, बड़ा है ना इससे, ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम लोग लिखते हैं मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब होता है इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफाइड को इसको एक और नाम से जानते हैं, एनलार्ज्ड। तो एनलार्ज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हो। दोनों में इसीलिए लिखता हूं कि क्वेश्चन में कभी कभी मैग्नीफाइड देता है, कभी कभी एनलार्ज दे देता है। अब दोनों अगर पता नहीं होगा तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे ना भाई। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का जो नेचर है वो क्या होगा, एम इज पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ये रियल इन्वर्टेड, मतलब ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों, एच आई नेगेटिव है, एच ओ पॉजिटिव है, इन दोनों का रेशियो लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। मतलब एम जो है वो नेगेटिव है। एम नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, रियल इन्वर्टेड इमेज को इंडिकेट करता है। हो गया। ओके देखो, फिफ्थ पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, और थोड़ा पास ले जाते हैं, कहां पे जाएगा अभी, प्लेस्ड एट एफ हो जाएगा। मतलब कहां पे रखा जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग फोकस पे रखेंगे। देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर का, ये है फोकस, और ये इधर ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं यहीं पे फोकस पे, देखो तो प्लस एच ओ। अब इससे जो लाइट रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आया यहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा ऐसे। अब दूसरा जो लाइट रे लेंगे, अभी अभी तो फोकस के थ्रू ऐसे नहीं ले सकते ना, अभी हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग ले सकते हैं ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, मतलब ये ऐसे जाएगा और इधर ही जाएगा। नहीं, हम लोग अभी लेंगे ऑब्लिक इंसिडेंट। लाइट रे कहां पे जाके इंसिडेंट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, कहां पे, पोल पे। तो ये जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, मतलब दोनों एंगल बराबर। अब देखो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दो लाइट रे जो हैं, ये और ये दोनों कैसे जा रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइट रे कहीं पे मीट नहीं करेंगे, तो अब हमको थोड़ी पता है कि ये कहां पे मीट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये कहां पे मीट करेंगे, जाके इन्फिनिटी में। कहीं पे मीट नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ये कहां पे मीट कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रहे हैं। मतलब इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। इसमें बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा, और वो भी उल्टा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही जा रहे हैं ना दोनों, इधर मीट करेंगे कहीं पे। तो दी इमेज फॉर्म्ड इज, पहला पोजीशन कहां पे है, एट इन्फिनिटी। सेकंड नेचर बताओ, अब इन्फिनिटी पे कहीं पे जाकर मीट करेंगे ना, तो इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, ये दोनों इधर ही जा रहे हैं। थर्ड मैग्निफिकेशन बताओ, अब ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, अब इन्फिनिटी पे बनेगा अगर इमेज, तो उसका साइज कितना होगा, बहुत बड़ा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं हाईली मैग्निफाइड। हाईली मैग्निफाइड। और जो नेचर होगा, सॉरी मैग्निफिकेशन का जो नेचर होगा वो तो रियल इन्वर्टेड है ना, तो m का जो वैल्यू होगा m इज नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ओके। तो 5 हो गया, लास्ट जो है उसको ड्रॉ करते हैं। लास्ट वाला क्या है, कहां पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, पोल और फोकस के बीच में अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, यहाँ पे इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये है कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये चल नहीं रहा है मार्कर, ये पोल है, ये मान लो फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखने के लिए बोला गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। F एंड P मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट है, HO है इसका हाइट। अब देखो यहां से हम अगर रे डायग्राम ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ये
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इसको क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा, क्रॉस तो करके जाएगा लेकिन यहाँ पे इधर दिखेगा नहीं हमको, तो उसको नहीं ड्रॉ करते हम लोग, कोई दूसरा और रूल यूज करते हैं। कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग? एक ऑब्लिक इंसिडेंस वाला यूज कर सकते हैं। दूसरा और क्या यूज कर सकते हैं? हाँ वही, क्या नहीं पता। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे ऐसे आएगा क्या? ये तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा ना, ऐसे अगर आएगा तो ऐसे ही नॉर्मल से ऐसे जाएगा लाइट रे और रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं ड्रॉ करना चाहते तो ये वाला ड्रॉ करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। अभी ये इंसिडेंट रे हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ये चलेगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे पास करेगा? ये फोकस के थ्रू। अब यहां तक आएगा, इधर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन हम लोग ड्रॉ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ऐसे जाएगा। अब दूसरा लाइट रे ऑब्लिक इंसिडेंट ले लो, ये ऐसे करके यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो इन दोनों लाइट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डाइवर्ज। ठीक है, तो डाइवर्ज अगर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये दोनों तो कहीं मीट नहीं करेंगे ना, ऐसे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मीट नहीं करेंगे कहीं पे। तो इसको क्या किया जाएगा? इसको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये कहीं पे मीट करके आ रहे होंगे, ऐसे लगेगा। तो इसको हम लोग ऐसे करके ले लेते हैं, पीछे इधर ऐसे, और इसको भी ऐसे। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं? यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अब देखो 5 इमेज हम लोग बनाए, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, मतलब ये HI जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। एक ही इमेज है कॉनकेव मिरर के केस में, 6 केस पढ़े, 6 केस में एक ही केस है जिसमें जो इमेज है वो पॉजिटिव आ रहा है, कॉनकेव मिरर के केस की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा, दी इमेज फॉर्म्ड इज, कहां पे फॉर्म हो रहा है? फर्स्ट, बताओ इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? इसमें तो पोजीशन क्या बताएंगे, इनसाइड द मिरर कह सकते हैं या फिर बिहाइंड द मिरर कह सकते हैं। तो इसको लिखते हैं बिहाइंड द मिरर, स्मॉल बी लिखते हैं, बिहाइंड द मिरर। सेकंड, नेचर बताओ। अब देखो ये लाइट रे रियल में एमिट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों तो डाइवर्ज होकर जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ये रियल में नहीं है, इसीलिए डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते हैं। अब ये वर्चुअल इमिट कर रहे हैं, तो ये जो इमेज होगा वो होगा वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको स्मॉल लेटर लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन बताओ, ऑब्जेक्ट का साइज ये, इमेज का साइज ये, तो इमेज का साइज ऑब्वियसली बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, इसको कहते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। अब बताओ मैग्निफिकेशन का जो नेचर होगा, एम का जो नेचर होगा वो क्या होगा? HO पॉजिटिव HI पॉजिटिव, मतलब M इक्वल्स टू जो होता है HI अपन HO, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो M इज पॉजिटिव, M पॉजिटिव मतलब जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल इलेक्ट्रिक। M नेगेटिव होता है तो यहाँ पे रियल इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, मतलब 6 केसेस अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख के देखे इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो इमेज जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसका पोजीशन पहले देखे, फिर उसका जो नेचर है वो देखे, फिर उसका जो साइज है उसको कंपेयर के मैग्निफिकेशन जो है, फिर जो मैग्निफिकेशन होगा उसका नेचर देखे, एम पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये 6 केसेस हम लोग पढ़े। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर में 6 केस होता है, कॉनकेव मिरर में 2 ही केस होता है। अब 2 केस क्यों होता है अभी बताते हैं, मिटाएं। तो अभी जो पढ़ेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, को मिटा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या होता है, देखो एक कॉन्वेक्स मिरर यहां पे ड्रॉ करते हैं पहले, ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर, और इसका
फोकस है इधर। अब बताओ ये जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होते हैं, मतलब मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट थोड़ी रखेंगे। और हम लोग साइन कन्वेंशन में ये पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में होता है। अब मिरर का लेफ्ट जो है वो ये है, ये वाला साइड, तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। तो इधर कोई पोजीशन तो ऐसे नहीं दिख रहा है जैसे कॉन्केव मिरर में सी के बीच में, सी पे, एफ पे, इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी पे, फोकस पे रखते थे, ऐसे होता था। लेकिन उसमें इसलिए होता था क्योंकि वो मिरर के सामने थे सारे के सारे, मतलब मिरर के लेफ्ट में थे, इसलिए अलग अलग पोजीशन पे रख के हम लोग 6 केसेस पढ़े उसमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वो मिरर के अंदर है, अंदर मतलब मिरर के पीछे है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? एक केस ऑब्जेक्ट का होगा जहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा कहां पे इमेज फॉर्म होगा, और दूसरा इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी होगा। तो पहला केस लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है तो उससे जो लाइट रे आएगा ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। सीधा दिख रहा है, मान लो सीधा है, अभी इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ। अब ये कैसे होगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके चला जाता है, चला जाएगा। अब जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा, वो कहां से आ रहा है जैसे लगेगा, कहां से आ रहा है जी, ये फोकस से आ रहा है, ऐसे लगेगा। दूसरा लाइट रे नीचे ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके इंसिडेंट हुआ, अब ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा। जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा, कहां से आ रहा है जैसे लगेगा, फोकस से। अब अगर ये रे डायग्राम नहीं बन रहा है तो क्या करना है, रे डायग्राम को एडजस्ट कर सकते हो ठीक से ड्रॉ करने के लिए। कैसे एडजस्ट करोगे, पहले इसको ऐसे रे डायग्राम यहाँ पे इंसिडेंट कर ले, उसके बाद पहले फोकस को ज्वाइन कर लेना है और इसी के लाइन के अलग इसको बढ़ा देना है। इसको भी ऐसे ही पहले फोकस में ज्वाइन कर लेना है डॉटेड लाइन से, और इसको फिर ऐसे करके बढ़ा देना है। ये चीटिंग मेथड है, याद कर सकते हो, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे होगा, फोकस पे होगा। क्यों, देखो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर भाग रहे हैं, और पैरेलल लाइट रे जाते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर जब दूर भागते हैं उनको पीछे प्रोड्यूस किया जाता है, तो कहां पे मीट करते हैं, फोकस पे। तो ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे फोकस पे। तो इमेज जो प्रोड्यूस होगा, दी इमेज फॉर्म्ड इज, पहला पोजीशन बताओ इमेज का, एट फोकस मतलब एट एफ। सेकंड नेचर बताओ इमेज का, इमेज का नेचर क्या होगा, क्या लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में मीट कर रहे हैं, नहीं, इनको पीछे प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं होंगे। तो ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा ऊपर बनेगा, सीधा ही बनेगा ना, बहुत ही छोटा है। थर्ड, अब बताओ साइज बताओ इसका, मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन मतलब देखो ऑब्जेक्ट का कुछ तो साइज होगा, इमेज कहां पे पॉइंट साइज का बन रहा है फोकस के ऊपर, तो ये जो होगा हाईली डिमिनिस्ड होगा। हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज कह सकते हो। नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम इज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट है, मतलब एम का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो हो गया 4 कैरेक्टरिस्टिक। ये एक केस हो गया जहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, और दूसरा केस है इन्फिनिटी के छोड़ के कहीं पे भी होगा। मिटाएं इसको, देखो दूसरा केस क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। इन्फिनिटी एंड पी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, भी लिखा जा सकता है। तो ड्रॉ करते हैं इसको, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, और इसका फोकस है मान लो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, ये इन्फिनिटी पे नहीं होगा, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे मान लो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका जो हाइट होगा वो HO प्लस HO होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं इसको। एक लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, मैं बताया था कैसे चीटिंग करना है। देखो इसको पहले ऐसे
फोकस से ज्वाइन कर लेना। अब इसको ऐसे करके बढ़ा देना है। ये हमेशा पैरेलल रे के लिए होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो लाइट रे पैरेलल आता है उसके लिए बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो ये गया इधर। अब दूसरा लाइट रे हम लोग कैसे लेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस ले लेते हैं। ऑब्लिक नहीं लेंगे तो फोकस की तरफ ले लेते हैं, नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले लेते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो मैं इसको कैसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे करके ऑब्लिक इंसिडेंस करा रहा हूँ यहाँ पे। तो जितना एंगल पे ये इंसिडेंट हो रहा है उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों कहीं पे मीट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मीट तो कहीं नहीं करेंगे। तो जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये इसको यहां पे मीट करेगा, तो यहां पे बनेगा इसका इमेज। ये है एच आई। अच्छा, ये एच आई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है, दी इमेज फॉर्म इज, कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट कहां पे फॉर्म हो रहा है, पी एंड एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। पी मतलब पोल, एफ मतलब फोकस। सेकंड, नेचर बताओ इमेज का। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, और रियल में तो मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्चुअली मीट कर रहे हैं, तो इमेज जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, मैग्निफिकेशन बताओ। हाइट ऑफ इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज छोटा है, मतलब ये होगा डिमिनिश्ड, या फिर लिख सकते हैं स्मॉल साइज, ठीक है। जो मैग्निफिकेशन का जो नेचर है, मतलब एम जो है, एम का ये तो एम है ना, मैग्निफिकेशन मतलब डिमिनिश्ड है या स्मॉल साइज है, ये क्या है, मैग्निफिकेशन है, मतलब इमेज का साइज है। तो नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम इज, क्या होगा, एम इज पॉजिटिव नेगेटिव, अरे भाई अभी लिखे थे एम इज, क्या लिखे थे, एच आई अपन एच ओ लिखे थे। अब एच ओ पॉजिटिव एच आई पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो एम इज पॉजिटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान अगर दोगे थोड़ा सा तो पता चलता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट हो रहा है, और एम का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। तो वर्चुअल इरेक्ट देखो, और डिमिनिश ही हो रहा है, दो ही केस हैं, एक तो पॉइंट साइज का बना और दूसरा इन दोनों के बीच में बना छोटा सा बना, कितना, ऑब्जेक्ट से छोटा बना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, किस, कौन से केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, हमेशा छोटा ही बनेगा और सीधा बनेगा, ओके। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने पहले सीखा साइन कन्वेंशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स होते हैं, क्या कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों का रूल्स पढ़े। फिर कॉनकेव मिरर में क्या कहाँ पे ऑब्जेक्ट के पोजीशन क्या क्या होते हैं, और उससे जो फॉर्म होने वाले इमेज हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर का भी हम लोग ऐसे ही पढ़े, ठीक है। तो ये याद कर लेना पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इन दोनों के यूजेस क्या क्या होते हैं, और मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।